So welcome students to my second video of organic chemistry, and now today we are going to study about the easy reaction which is benzoin condensation. अब स्टूडेंट्स बेंजोइन कंडेंसेशन को करने से पहले हमें बेंजोइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बेंजोइन होता क्या है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे वर्ड है बेंजोइन, तो बेंजोइन जो होगा ऑब्वियसली इट विल इंक्लूड बेंजीन रिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो बेंजोइन का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, दैट विल बी आर 2C6H5 दिस, दो बेंजीन होंगी. ओके, CO एंड वन इज COH. ठीक है, तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइन. सो नाउ अगर हम बेंजोइन कंडेंसेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या होगा. देखिए स्टूडेंट्स, हमें बेंजोइन बनाना है. बेंजोइन के अंदर हमारे पास दो बेंजीन प्रेजेंट होंगे, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट में भी हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि हमारे पास दो बेंजीन तो प्रेजेंट हो. तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि हम दो मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं और हम उसकी कंडेंसेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, साइनाइड आयन CN नेगेटिव के प्रेजेंस में हम उसकी कंडेंसेशन कराते हैं, जो कि हमारा एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है और वो हमें क्या देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को देता है. और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन भी बोलते हैं. अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली CN नेगेटिव, क्योंकि CN जो नेगेटिव है दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. ओके स्टूडेंट्स, एंड मोर ओवर हमारे पास ये कार्बो जो एनायन होगा उसको ये स्टेबलाइज कर देगा. ओके, और अगर हमने साइनाइड आयन की बात की है तो आयन शुड बी लाइक नेगेटिव. ओके, मीन्स आयन जो होता है वो हमारे पास कौन से होते हैं, कैटायन एंड एनायन, सो इट इज CN नेगेटिव है. तो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसके नॉर्मल रिएक्शन है, सबसे पहले हमने दो मॉलिक्यूल ऑफ जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड के लेने हैं. अब दो मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी दिस वन, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक CN, व्हाट इट विल गिव आर बेंजोइन. तो नाउ स्टूडेंट्स अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि ये कैसे हुआ है, जो हमारे पास रिएक्शन होती है वो क्या होती है. अब स्टूडेंट्स ये जानना ज़रूरी है कि हमने ये जो रिएक्शन की है इसका मैकेनिज़्म क्या होगा. अब इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स 3 जो बेसिक स्टेप्स हैं वो होते हैं. स्टूडेंट्स आप नोट्स इसके साथ साथ ही बनाते रहिए. तो स्टूडेंट्स अब हम इसका मैकेनिज़्म जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो नाउ स्टूडेंट्स फॉर द मैकेनिज्म सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप आता है वो क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन. कि हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने कार्बो एनायन की फॉर्मेशन करनी है. अब इस स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, हमने सबसे पहले वन मॉलिक्यूल जो है लेना है और उसको CN नेगेटिव के साथ हमने रिएक्ट कराना है. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो CN नेगेटिव है वो इस कार्बन पर एक्ट करना चाहेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो हमारे पास आगे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं बॉन्ड के और क्योंकि उसने अटैक किया है C के ऊपर, तो CN जो नेगेटिव है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये चीज़ करनी है. अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारे पास क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास C6H5 COH आ जाएगा और CN, और यहाँ पर इसके नेगेटिव आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैकेनिज़्म होता है जिसके अंदर हम +H -H करते हैं. तो जो ये वाला H होगा यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर एक H लग जाएगा. और क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से H रिमूव हुआ है और इसने इलेक्ट्रॉन्स इसको अपने दिए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा.
कार्बन के ऊपर। और अब अगर इसके ऊपर नेगेटिव साइन आया है तो अब इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए फिर डीलोकलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। और डीलोकलाइजेशन कैसे होगी, ये बॉन्ड दोबारा टूटेगा। और हमें पता है CN को स्टूडेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ का जो बॉन्ड है ये भी शिफ्ट होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस स्टेप का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन के आएगा, दिस विल बी आर दिस। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको फर्स्ट जो हमारा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड आयन, उसका ये प्रोडक्ट आता है। उसके अंदर देखिए हमारे पास क्या है, CN नेगेटिव ने एक्ट किया, कार्बन के ऊपर वो अटैच होगा, उसके बाद +H -H, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन हुई। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ गया तो डबल बॉन्ड, अब क्योंकि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा स्टेप आता है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन, स्टूडेंट्स आप इस रिएक्शन को 2 स्टेप में भी कर सकते हो, बट ये वाला जो स्टेप है जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन है, ये आगे 2 और फर्दर स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है। दैट्स वाई आपको याद होगा मैंने ऊपर बोला था कि हमने 3 स्टेप रिएक्शन है, पर आप 2 स्टेप्स में भी इसको ईजिली कर सकते हो। जिसके अंदर अगर आप इसको थर्ड स्टेप में 3 स्टेप्स में करना चाहते हो तो हम इसको पहले स्टेप में जो डिवाइड करेंगे, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस सेकेंड रिएक्शन विल बी योर दिस वन। कि हमने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोडक्ट बना था फर्स्ट रिएक्शन में, आप देखेंगे यही बना था ना, तो हमने इसको अनदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराना है। अब रिएक्शन कैसे होगी स्टूडेंट्स, देखिए जो ये नेगेटिव है कार्बन का, ये एक्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो डबल बॉन्ड है उसकी दोबारा क्या होगी, डीलोकलाइजेशन हो जाएगी बॉन्ड की। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी दिस। स्टूडेंट्स आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। क्यों बनेगा ये, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये तो था ही, उसके बाद आपने जब इसको एक्ट करवाया तो हमारे पास ये बना। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो आगे अगर हम इसका स्टेप करते हैं, एक तो आपके पास सिर्फ इतना ही है फर्स्ट स्टेप। अब इसका जो आगे सेकंड स्टेप है, जो एक्चुअल में फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन जहाँ होगा, उसमें हमारा यही जो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र है वो होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र आप यहाँ पे लिख लीजिए। इस रिएक्शन से क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास C6H5 सेकेंड जो स्टेप है उसका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा। दूसरे मॉलिक्यूल के अटैक होने की वजह से हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ये रिएक्शन फॉर्म होगी, जिसके पास हमारे पास एक नॉर्मल एक बॉन्ड ही हम कह लो एक बनेगा इन दोनों के बीच में, और फिर H ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस H ट्रांसफ़र में देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ है, सारा जो सेम है हमारे पास, जो मॉइटी है वो पूरी यही है, बस यहाँ पर जो O है, ये O नेगेटिव है, यहाँ पर H आ जाएगा, और ये वाला जो O है ये नेगेटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट फाइनल स्टेप जो एक्चुअली बेंजोइन का जो स्टेप है वो क्या है, कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N, जो CN का है, इसका एक्चुअल में हमने एब्स्ट्रैक्शन करना है। और अगर आप इसका एब्स्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आ जाएगा बेंजोइन, जो हमने जिसकी हम बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स हमने यही पढ़ा है ना कि बेंजोइन का हमारे पास स्ट्रक्चर यही होता है, तो हमारे पास जो बेंजोइन है वो उसकी फॉर्मेशन
हो चुकी है. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक इट, डू कमेंट एंड डू शेयर. थैंक यू.